तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते खबरों में आगे, आलमगीर की गिरफ्तार के बाद कई और लोग लाइन में हैं, जिसमें सत्ता पक्ष के कई सफेद पोश और कुछ अधिकारी हैं। सत्ता पक्ष के नेताओं और उनकी कमाई पर 2022 से ही ईडी की नजर है और जल्द ईडी की कार्रवाई का दायरा बढ़ने वाला है। ग्रामीण विकास और ग्रामीण कार्य विभाग के टेंडर में एक बड़े अफसर ने 1.25% कमीशन वसूला है। पहले सिर्फ 0.75% था। टेंडर में मंत्री का हिस्सा उसकी शक्ति और आप सचिव की कलाकारी पर निर्भर था। जांच में अलग अलग मामलों में कमीशन 1 से 2% तक पाया गया है। जिस अधिकारी ने अपना हिस्सा बढ़ाया था, अभी वह दूसरे विभाग में कार्यरत है और ईडी की जांच में इसका खुलासा हुआ है। अब ईडी के रडार पर ये आईएएस अधिकारी भी आ गए हैं। ईडी ने ग्रामीण विकास और ग्रामीण कार्य विभाग में जारी कमीशन खोरी की जांच के दौरान यह पाया है कि बड़े अफसर को टेंडर के कुल मूल्य का 1.25% हिस्सा मिलता है। इससे पहले तक टेंडर में बड़े अफसरों की हिस्सेदारी 0.75% हुआ करता था। कुछ साल पहले एक बड़े अफसर ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा करके 1.25% कर दी और इसके बाद से परंपरा चली आ रही है। अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने वाले अफसर फिलहाल दूसरे विभाग में महत्वपूर्ण पद पर है। ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े इस मामले में कार्रवाई की शुरुआत 23 फरवरी 2023 को उस समय हुई। विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम की गिरफ्तारी के साथ हुई थी। फिर इसका दायरा बढ़ता गया और लोग इसकी जद में आते चले गए। तमाम जानकारी के लिए दीपक ईडी ऑफिस से हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, लगातार अधिकारियों के भी नाम आ रहे हैं, इसमें आईएएस अफसरों का भी नाम आ रहा है, क्योंकि नेताजी और मंत्री जी जब गिरफ्तार हैं और पीएमएलए कोर्ट में उनकी पेशी होगी, रिमांड पर जब उनसे पूछताछ किया जाएगा, तो इस बीच बहुत सारे नाम उगले भी जाएंगे और इस बीच कई सारे अधिकारियों के भी नाम सामने आ रहे हैं। दीपक, जो इसमें कमीशन खोरी का काम किया करते थे, क्या लगता है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ईडी की अब तक की जो पूछताछ हुई है और उसमें जो ईडी को जानकारी मिला है, उसमें जो टेंडर मैनेज करके जो कमीशन की जो उगाही होती थी वो नीचे से लेकर के ऊपर तक जाता था, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स भी है, कई सफ़ेदपोश नेता भी है। और उस मामले को लेकर जब ईडी की जो पूछताछ जो होने वाली है, पिछले कह सकते हैं कि एक लंबे समय से जो है ओएसडी संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम से पूछताछ चल रही है और 18 मई तक उनसे पूछताछ जो है आगे भी चलेगा। आज जब मंत्री आलमगीर आलम को पीएमएलए की विशेष कोर्ट में पेश किया जाएगा और रिमांड पर लेकर जब उनसे पूछताछ होगी, तो आने वाले समय में और भी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। या इसलिए भी कि जिस तरीके से टेंडर मैनेज करके कमीशन का पैसा जो है वो नीचे से लेकर के ऊपर तक पहुँचता था, इसकी जानकारी वीरेंद्र राम जो निलंबित चीफ इंजीनियर है वो बीते साल ही ईडी को दे दिया था और उसी के आधार पर ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई जो है वो की है। तो इसमें ब्यूरोक्रेट्स कौन कौन है और सफेद पोस्ट कौन कौन है, वो आने वाले समय में पता चल जाएगा जब ईडी इस मामले को लेकर के जब अपना बयान जारी करेगी, प्रेस रिलीज जारी करेगी। लेकिन जिस तरीके से ये झारखंड प्रदेश में जो ग्रामीण विकास विभाग, जिसके अधीन जो है ग्रामीण इलाकों में रोजगार योजना पहुंचता है, लेकिन उस योजना को कहीं ना कहीं धरातल पर उतारने के बजाय जो है कमीशन के खेल में लोग जो है इन्वॉल्वमेंट हो जाते हैं और मोटी रकम की उगाही जो है कमीशन के जरिए किया जाता है। तो इसको लेकर के एक बड़ी कार्रवाई तो जरूर की गई है और यह कार्रवाई बीते 2023 में ही की गई थी, जब निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के ठिकाने पर जब ईडी ने छापेमारी की थी। तो उस छापेमारी में और जो ईडी को जानकारी मिला था, वीरेंद्र राम के पर जो है लगभग 125 करोड़ से अधिक की जो है चल अचल संपत्ति जो है वो ईडी ने के द्वारा बताया गया था। तो कहीं ना कहीं कमीशन का पैसा जो है वो उसके पास इतना मोटी रकम थी। अब जब मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हो गई है, तो आने वाले समय में कई लोग जो है वो ईडी के रडार पर हो सकते हैं। इसमें ब्यूरोक्रेट, सफेदपोश राजनेता के अलावा आलमगीर आलम के परिवार के लोग भी हो सकते हैं। चूंकि ईडी को जो जानकारी मिली है और जो चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं कि मंत्री आलमगीर आलम का जो
जो पैसा है वो कई जगहों पे इन्वेस्ट किया गया है, पेट्रोल पंप, नर्सिंग होम और राजधानी रांची में भी कई होटल में पैसा का जो है इन्वेस्टमेंट की बात सामने आई है। तो ऐसे में जब उनके परिवार के नाम पे अगर कोई संपत्ति है तो उससे संबंधित ईडी जानकारी लेना चाहेगी कि परिवार के नाम पे कितनी चल अचल संपत्ति है और कहाँ कहाँ पे है। क्योंकि मंत्री आलमगीर आलम का बेटा जो है वो कोल माइंस का भी काम करता है, कोल माइंस की जो ट्रांसपोर्टिंग का जो काम है वो उनके द्वारा किया जाता है और उनका देखरेख मंत्री आलमगीर आलम के बेटे तनवीर आलम के द्वारा किया जाता है। तो वैसे में आने वाले समय में कहीं ना कहीं मंत्री आलमगीर आलम के साथ साथ उनके परिवारों की भी मुश्किलें बढ़ सकती है और बढ़ने की आशंका दिखाई दे रही है। क्योंकि जब मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल और उनके नौकर के ठिकाने पे जो छापेमारी हुई थी और 32 करोड़ 20 लाख रुपया जब ईडी ने बरामद किया था और दोनों को हिरासत में लेकर के पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद रिमांड पर लेकर के जो पूछताछ चल रही है उसमें कई अहम जानकारी ईडी को मिला था और उसी के आधार पर यह आशंका जाहिर की जा रही थी कि मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी या फिर उस पर बड़ी कार्रवाई जो है वो हो सकती है। और वैसा देखने को भी मिला कि मंत्री आलमगीर आलम को 2 दिनों की पूछताछ के बाद जो है ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है और पीएमएलए की विशेष कोर्ट में आज पेश किया जाएगा। और पेशी के दरमियान आप देखना होगा कि ईडी कितने दिनों की रिमांड की मांग करती है और कितने दिनों की मंजूरी मिलती है। मौजूदा सरकार जो गठबंधन की चल रही है चंपई सोरेन की नेतृत्व में, इस सरकार में मंत्री नंबर 2 के स्थान पर माना जाता है मंत्री आलमगीर आलम। और मंत्री आलमगीर आलम की जो गिरफ्तारी हुई है कहीं ना कहीं संथाल परगना की जो राजनीति है वो उस पर भी व्यापक असर पड़ता हुआ दिखाई दे। काफी महत्वपूर्ण बन जाता है दीपक, क्योंकि नंबर 2 के अगर मंत्री माने जाते हैं झारखंड सरकार में आलमगीर आलम, तो इसीलिए सवाल महत्वपूर्ण बन जाता है कि इतने बड़े पद पे जो मंत्री हैं अगर वो उनको भी अगर गिरफ्तार किया जा सकता, अगर उनके भी चेहरे सामने आ रहे हैं तो ऐसे में और भी कई सारी बड़ी मछलियां इस समुद्र में होने की संभावनाएं हैं इनकी। फिलहाल नजर बना रखिएगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक आलमगीर आलम न सिर्फ झारखंड सरकार के कदावर मंत्री हैं बल्कि अपने इलाके में गहरी पैठ भी रखते हैं। आलमगीर आलम ने पहली बार 1995 में कांग्रेस के टिकट पर पाकुड़ विधानसभा से चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी वेणी प्रसाद गुप्ता से हार गए। वर्ष 2000 में उन्होंने फिर अपना दमखम लगाया और पहली बार विधानसभा पहुंचे। पहली बार विधायक बनते ही आलमगीर आलम को अविभाजित बिहार में राबड़ी देवी की सरकार में हस्तकरघा विभाग का राज्य मंत्री बनाया गया, लेकिन 6 दिन बाद झारखंड अलग हुआ और यहाँ बीजेपी की सरकार बनी। वो झारखंड विधानसभा का स्पीकर भी रह चुके हैं। आलमगीर आलम की एक बेटी की शादी पश्चिम बंगाल के जंगीपुर क्षेत्र से सांसद खलीलुर रहमान के बेटे से हुई है। उनका एक नर्सिंग होम धुलियान में है। डीडीएच नाम के इस नर्सिंग होम में भी आलमगीर के पैसे लगे होने की बात होती है। आलमगीर आलम के एक भाई बांग्लादेश का नागरिक है, वहां उनका व्यवसाय है। साहिबगंज के बड़हरवा में मुगल पाड़ा के पास पेट्रोल पंप में भी आलमगीर के पैसे लगे होने की खबर सूत्र बताते हैं। संथाल में विवादित पत्थर कारोबार में भी इनकी संलिप्तता है। बताया जा रहा है कि पाकुड़ जिले में आमड़ापाड़ा स्थित कोल माइंस से भी रोजाना 10 से 15 ट्रक कोयले की सप्लाई आलमगीर के बेटे तनवीर आलम की देखरेख में होती है। रांची में तनवीर बोतल बंद पानी का एक प्लांट चलाते हैं और वही हीनू में आलमगीर आलम की पत्नी के नाम पर होटल एमराल्ड है। कुछ वर्ष पहले नक्शा में गड़बड़ी कर होटल का निर्माण करने पर पहले 97 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। कहा जाता है कि मंत्री की पत्नी के नाम से होटल रहने की वजह से नगर निगम ने किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।